हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। हरियाणा बोर्ड में पढ़ने वाले 12वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के जो है वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 मार्क्स की जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्लास 10th और 12th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अपनी जो वीडियो है थोड़ी फास्ट चलेगी क्योंकि अगर डिटेल में बताने लगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर भी वीडियो देखने के बाद आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में फर्स्ट है चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। आपको जो है नरेशन की जो फॉर्म चेंज करनी है। फर्स्ट है राम विल से आई सा माई टीचर इन द पार्क। तो इसको जो है हमें नरेशन चेंज करनी है, तो इसका राइट आंसर होगा राम विल से दैट ही सा हिज टीचर इन द पार्क। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, राम विल से दैट ही सा हिज टीचर इन द पार्क। नेक्स्ट है आई सेड टू हर डू यू वांट माई हेल्प। तो इसका नरेशन चेंज करेंगे तो आई आस्क्ड हर इफ शी वांटेड माई हेल्प। नेक्स्ट है ही सेड व्हाट ए ग्रेट मिजरी। तो इसको यदि हम नरेशन चेंज करेंगे तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ग्रेट मिजरी। नेक्स्ट जो बी पार्ट है, इसमें आपको जो है आर्टिकल फिल करना है। फर्स्ट है ही इज वन आइड मैन। तो आपको पता होगा जो ये वाउल होते हैं ए ई आई ओ यू, इनके साथ एन लगता है, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं इनके साथ ए लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है अगर वन देखते हैं तो वन को देखते ही आप जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, एन, लेकिन एन नहीं लगेगा क्योंकि आपको साउंड देखनी है। तो साउंड यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल लगेगा ए लगेगा। तो फर्स्ट वाले में जो है आंसर आएगा ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कीप टू खालिस्तान लेफ्ट। तो यहाँ पे जो अगर साइड की बात की जा रही है लेफ्ट, तो यहाँ पे द आर्टिकल यूज होगा। नेक्स्ट है लाइफ इज नॉट खालिस्तान बेड ऑफ रोसीज। तो इसमें जो है यहाँ पे जो आर्टिकल यूज होगा ये होगा आपका ए, कॉन्सोनेंट, क्योंकि यहाँ पे जो है बेड की जो स्पेलिंग है यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको मॉडल फिल करने हैं कि आपको फिलिंग द ब्लैंक विद द सूटेबल मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देखिए, तो फर्स्ट है सी खालिस्तान डांस वेरी वेल। तो यहाँ पे आपको जो है जो आपको इनमें से मॉडल फिल करना है कैन या में। तो यहाँ पे वेरी वेल यूज़ किया गया। वेरी वेल का मतलब अच्छे से डांस कर सकती है, तो कर सकती है तो इसका मतलब क्या लगेगा यहाँ पे कैन, क्योंकि ये एबिलिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट है यू खालिस्तान गिव अप स्मोकिंग। तो आपको यहाँ पे बोला गया कि आपको जो स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है कंपलसरी है एक तरीके से, या फिर आप जो है इसको सजेशन या सुझाव मान सकते हैं। तो इसमें क्या लगेगा, शुड। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि आपको जो है स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा मॉडल लगेगा, शुड। नेक्स्ट देयर खालिस्तान बी सम मोर बसीज। तो यहाँ पे बोला गया कि हमें जो है कुछ और बसीज की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक सेंसिबल जो है ये एक सेंटेंस बन रहा है, तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे लगेगा ओट टू। कुछ जो ये मॉडल वगैरह है इनको आप जो है सेंस की हेल्प से भी लगा सकते हैं कि आगे इनकी सेंस क्या बन रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे चेंज द वॉइस। फर्स्ट है द थीफ स्टोल ए नंबर ऑफ थिंग्स। तो इसका जो हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए नंबर ऑफ थिंग्स वर स्टोलन बाय द थेफ्ट। नेक्स्ट है वेहन विल ही रिटर्न योर मनी। तो इसका जो वो आप में चेंज करना वॉइस, तो इसका बनेगा वेहन विल योर मनी बी रिटर्नड बाय हिम, और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है काइंडली कॉल इन द डॉक्टर। तो इसका जो आपको चेंज करना वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल इन द डॉक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जो है करेक्ट फॉर्म भरनी है। फर्स्ट है ही खालिस्तान ए टीचर सिंस 1988। तो यहाँ पे जो है 1988 से वह जो है टीचर है, तो यहाँ पे आपको बी की जो है फॉर्म भरनी है। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, हैज़ बीन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ बीन। ही हैज़ बीन ए टीचर सिंस 1988। नेक्स्ट है लास्ट सैटरडे आई खालिस्तान एट होम। तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे स्टेड सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए सी ऑलवेज खालिस्तान फॉल्ट्स विद अदर। वह हमेशा जो है गलतियाँ ढूंढता है। तो ये क्या है, एक तरीके से जो है प्रेजेंट टेंस हो गया क्योंकि वो ऑलवेज वर्ड यूज़ किया गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, फाइंड्स, FINDS, फाइंड्स।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो है अपना यहाँ पे आप देखिए मेन रीडर प्रोज का है। इसमें जो है आपको सबसे पहले सबसे ऊपर दिया हुआ है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो। यहाँ पे जो है पैसेज दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिए, पैसेज को आप पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको इनके डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन टेकन, तो कहाँ से जो पैसेज लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द लास्ट लेसन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है अपना ए। नेक्स्ट देखिए, हु वाज जो है वाचर, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा ब्लैक स्मिथ, ए ऑप्शन क्या होगा इसका राइट। नेक्स्ट देखिए, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का जो राइटर कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका एल्फोन डॉटेड। नेक्स्ट देखिए, हु वाज स्टैंडिंग विद वाचर, वाचर के जो है साथ कौन खड़ा था, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा हिज अप्रेंटिस, इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है हु डज आई इन द पैसेज रेफर टू, तो इस पैसेज में जो है आई किसके लिए यूज़ किया गया है, तो ये यूज़ किया गया है राइटर के लिए, द राइटर। यहाँ पे एक और पैसेज दिया हुआ है जो और में है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को एक बार पॉज करके देख सकते हैं। फर्स्ट है हु ओन्ड लार्ज स्टेट्स इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा द इंग्लिश मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हु वर्कड एट द स्टेट्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा द इंडियन टेनेंट्स, टेनेंट्स, ए ऑप्शन क्या होगा इसका राइट। नेक्स्ट है नेम द चीफ कॉमर्शियल जो है क्रॉप ऑफ चंपारण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इंडिगो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ द लैंड वाज प्लांटेड विद द इंडिगो, तो इसका राइट आंसर होगा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जो है अरेबल लैंड, तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लैंड सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप, इसका क्या होगा राइट है आंसर। नेक्स्ट देखिए मेन रीडर पोइट्री, तो इसमें जो है पोइट्री से जो है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेंजा दिया गया है, स्टेंजा को पढ़ना है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं जो यहाँ पे रोक लेता हूँ, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोइम एंड द पोइट, तो इसमें जो है पोइम का नाम बताना और पोइट का नाम बताना है। तो पोइम का नाम है द मदर एट 66 और पोइट का नाम है कमला दास। नेक्स्ट देखिए हु लुक्ड एज ए लेट विंटर्स मून, तो द फेस ऑफ पोइट्स मदर। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए व्हाट कंपेरिजन डज द पोइट मेक इन दिस लाइन, तो सी कंपेयर हर मदर्स फेस विद ए लेट विंटर्स मून। नेक्स्ट है हाउ डिड द पोइट फील एंड वाई, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। उससे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन रह गया है फोर्थ का, तो फोर्थ पार्ट देखिए व्हाट डिड द पोइट से एंड होम, पोइट ने क्या कहा और किसे कहा, तो सी सेड, तो इसका जो है यहाँ पे आगे आप जो है यहाँ पे स्टार्ट करना है सी यू सून अम्मा, तो सी सेड सी यू सून अम्मा टू हर मदर, तो यहाँ पे CHE यानी कि SHE सी सेड, फिर आगे जो है यहाँ पे जो सेंटेंस स्टार्ट होगा SW सी यू सून फिर कोमा अम्मा। नेक्स्ट है हाउ डिड द पोइट फील एंड वाइट, तो सी फेल्ट एन ओल्ड फेमिलियर एज एट द थॉट दैट हर मदर लुक्ड वेरी ओल्ड एंड वुड नॉट लिव वेरी लॉन्ग। नेक्स्ट यहाँ पे जो है और में एक और जो है पैसेज दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, जो ये स्टेंजा दिया हुआ है कंप्रीहेंशन मान सकते हैं एक तरीके से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द क्लास वाज डिम, तो द क्लास वाज डिम बिकॉज इट वाज नॉट प्रोवाइडेड विद द इलेक्ट्रिक लाइट। नेक्स्ट है हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासेज, तो ए स्वीट लिटिल बॉय वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास। नेक्स्ट है व्हाट वाज द लिटिल वन ड्रीमिंग ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ही वाज ड्रीमिंग ऑफ द गेम दैट ए स्क्वेरल कुड बी प्लेइंग इन ए ट्री रूम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट कंप्रीहेंशन डज द पोइट मेक इन द वर्ड अदर देन दिस, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा द ट्री रूम इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासरूम वाइल द ट्री रूम इज इन ए लोनली वुड द क्लासरूम इज इन डर्टी स्लैम, तो ये कंपैरिजन किया गया था।
नेक्स्ट है नेम द पोइम एंड पोइट। यहाँ पे आपको पोइम जो है इसके पोइट का नाम बता रहा हूँ। पोइम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम और पोइट का नाम है स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट देखिए फिर से जो है ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट है नरेशन चेंज करना आपको। तो फर्स्ट है द टीचर सेड महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। तो द टीचर सेड दैट महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। नेक्स्ट है सी सेज द ट्रेन विल लेट। तो जो यहाँ पे ही से, तो ही सेज दैट द ट्रेन विल बी लेट। आई सेड आई हैव बीन इल सिंस मंडे। तो आई सेड दैट आई हैड बीन इल सिंस मंडे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है। तो फर्स्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट है खालिस्तान सन साइंस ब्राइटली। तो ये आपको सभी को पता होगा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें द आर्टिकल लगेगा द सन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है सेकंड, सी इज़ खालिस्तान एंटी डी जो है यूनिटी डी गर्ल। तो यहाँ पे जो है यू की साउंड आ रही है, तो ए या यू यू जो वाउल की साउंड आती है, तो यहाँ पे ए यूज़ करते जो है एन यूज़ करते हैं, तो एन जो है यहाँ पे आर्टिकल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डू नॉट मेक ए नॉइस। तो ये सभी को पता होगा, ये कॉमन जो है बार बार यूज होने वाला सेंटेंस है, डोंट मेक ए नॉइस, और वैसे भी कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है मॉडल फिल करना है। ए सर्वेंट खालिस्तान ओबे हिज मास्टर। तो एक सर्वेंट को अपने जो मालिक की बात माननी चाहिए, तो बिल्कुल ये मस्ट है, जरूरी है। नेक्स्ट देखिए यू वेट फॉर सम टाइम। खालिस्तान यू वेट फॉर सम टाइम। तो इसमें आपको भरना है तो कुड, क्योंकि रिक्वेस्ट की गई है, तो यहाँ पे कौन सा जो है यूज़ करेंगे हम, कुड ना, क्योंकि सेंस से पता चल जाएगा। वैसे हाउ यू इंसल्ट मी, तो यहाँ पे आपको सभी को पता होगा। तो ये जो है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो डन है बाई मिस्टेक दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेयर, क्योंकि आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी। तो यहाँ पे डेयर जो है आपका यहाँ पे जो है आपका मॉडल यूज होगा। नेक्स्ट देखिए आपको वॉइस चेंज करनी है। पीपल प्ले क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। डो नॉट वेस्ट योर टाइम, लेट यूर टाइम नॉट बी वेस्टेड। नेक्स्ट है ही माइट हैव सेव्ड यूर लाइफ। तो यूर लाइफ माइट हैव बीन सेव्ड बाई हिम। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वर्ब फिल करनी है। फर्स्ट है द क्लॉक जस्ट स्ट्राइक 12। तो यहाँ पे आ जाएगा जो है हैज़ जस्ट स्ट्राइक। यहाँ पे जो है वर्ब यूज होगी हैज़ जस्ट स्ट्राइक, क्योंकि जस्ट से पता चला है कि हम ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट आई खालिस्तान इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। तो मैं सुबह से जो है गड्ढा खोद रहा हूँ, तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें हैव बीन जो है डिगिंग आएगा, हैव बीन डिगिंग, DIGGING, आई के साथ हैव लगता है। नेक्स्ट है व्हाट खालिस्तान, फिर यहाँ पे जो है ब्रैकेट में जो है वर्ब दी हुई है हैपन इफ़ यू फेल। तो यहाँ पे जो है कौन सा, विल हैपन। तो इसने बोला कि क्या घटे होगा, अगर क्या होगा अगर तुम फेल हो जाओगे, तो क्या आ जाएगा इसमें, विल हैपन। नेक्स्ट जो है मेन रीडर, यहाँ पे जो है प्रोज, इसमें जो है पैराग्राफ यहाँ पे आपको दिया गया है, पैसेज दिया गया है, इसमें आपको पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। इनके क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु डज ही रेफर टू इन द पैसेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है ये फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। कोठा जो है मंगलम सुब्बू, ये ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट। नेक्स्ट है हु वाज हिज प्रिंसिपल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर वसन। नेक्स्ट देखिए व्हाट वाज द स्पेशल फीचर इन द सुबूज करेक्टर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स। नेक्स्ट है ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म एक्सप्लेन। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी राइट है, सेकंड सभी राइट है, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। जो डी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट है व्हाट वन ड्रॉबैक डिड ही सफ़र फ्रॉम। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओवन। यहाँ पे जो है और में एक और पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको पैसेज को देख सकते हैं वीडियो को जो पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट है हु इज स्पीकर इन द अबोव लाइन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्बर्टो इको। नेक्स्ट देखिए हु डिड द अमेरिकन पब्लिशर थिंक ऑफ द स्पीकर्स नोवेल। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सी जो इसमें जो है सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द हैग सक्सेस ऑफ द नोवेल इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू थिंक वाज द कंटेंट ऑफ द नोवेल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट डील्ट विद मेडिवल हिस्ट्री, ए ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट, विच पीरियड ऑफ द टाइम डज द राइटर नोवेल रिलेट टू, तो इसका राइट आंसर है मिडल एजिज। नेक्स्ट जो है मेन रीडर पोइट्री जो पार्ट है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। स्टेंजा दिया हुआ है, स्टेंजा में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है नेम द पोइम एंड द पोइट, तो आपको जो है पोइट और पोइम का नाम बताना है। पोइम का नाम है कीपिंग क्वाइट, पोइट है जो है पेब्लो नेरुडा। नेक्स्ट है व्हाट माइट द साइलेंस डू, तो साइलेंस कैन इंटरप्ट आवर सैडनेस। वाई डज साइलेंस, नेक्स्ट है वाई डज साइलेंस इंटरप्टेड आवर सैडनेस, तो साइलेंस मेक एस इंट्रोस्पेक्ट दस इट जो है इंटरप्ट्स आवर सैडनेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द थ्रेट ऑफ साइलेंस, जो है मेंशन्ड इन द लास्ट लाइन, तो साइलेंस कन्फ्यूज्ड विद इनएक्टिविटी लाइफ ऑफ इनएक्टिविटी नो बेटर देन लिविंग डेथ, इट इज दिस थ्रेट ऑफ साइलेंस दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द लास्ट लाइन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फाइंड फ्रॉम द स्टैंजा वर्ड विच मीन्स द सेम एज, तो यहाँ पे आपको जो है सेम वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट वाले का जो राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है कुछ जो सेंटेंस है जिनका जो सेम टाइप का वर्ड यूज़ किया गया, जैसे एक तो है परहैप्स, तो यहाँ पे प्रोबेबली जो वर्ड है यहाँ पे आपको वर्ड यूज़ किया गया है प्रोबेबली, इसका मतलब होता है परहैप्स। नेक्स्ट है इंटरवेन, तो इसका जो है सेम जो वर्ड मीनिंग होगा ये होगा इंटरप्ट, INTERRUPT। नेक्स्ट एक और स्टेंजा दिया हो गया है, स्टेंजा में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोइम एंड पोइट, तो पोइम का नाम है द थिंग ऑफ ब्यूटी, पोइट का नाम है जॉन कीट्स। नेक्स्ट देखिए व्हाट प्रोटेक्ट्स रील फ्रॉम द हॉट सीजन, तो ए कोवर्ट प्रोटेक्ट्स रील्स फ्रॉम द हॉट सीजन। नेक्स्ट है व्हाट डू क्लियर रील्स डू, दे मेक फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग जो है कन्वर्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद, तो विद लवली मस्क रोजेज ग्रोविंग हेयर एंड देयर। एक्सप्लेन ए जो है स्प्रिंकिंग ऑफ फेयर मस्क रोज बूम्स, तो जो है लवली मस्क रोजेज आर ग्रोविंग हेयर एंड देयर अमंग द फॉरेस्ट ब्रेक मेकिंग इट लुक वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखिए फिर से जो है ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले नरेशन चेंज करना है। द टीचर सेड टू द बॉय सेट द डोर, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू सेट द डोर। नेक्स्ट है हिज अंकल सेड 2 and 2 मेक 4, तो हिज अंकल सेड दैट 2 and 2 मेक 4। नेक्स्ट है आई सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो आई सेड दैट आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। नेक्स्ट यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करने हैं। फर्स्ट है क्राइम इज एन इंक्रीज, तो यहाँ पे इंक्रीज जो वर्ड यूज़ करते हैं तो इसके साथ दा लगता है इंक्रीज या डिक्रीज के साथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सी इज एम ए, तो सी इज एम ए, तो यहाँ पे जो है आपको साउंड देखनी है, ए की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा एन आर्टिकल, आपको एम नहीं देखना है, साउंड देखनी है। इंक इज़ यूजफुल आर्टिकल, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वाई की साउंड आ रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा ए आर्टिकल यूज़ करेंगे हम, यू नहीं देखना, आपको साउंड देखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है मॉडल यूज़ करने हैं आपको। फर्स्ट इट खालिस्तान हैपन टू एनी वन, तो ये जो है किसी के साथ भी घट सकता है, तो ये क्या होता है कैन, जो पॉसिबिलिटी है जिसके लिए, तो क्या होता है कैन। शुड तो जो है कंपलसरी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे कैन पॉसिबिलिटी है। यू कंसल्ट सम डॉक्टर, तुम्हें जो है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी वगैरह कोई दिक्कत है तो आपको ये ज़रूरी है कि आपको सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर से, तो ये मस्ट है, ज़रूरी है बिल्कुल आपके लिए। आई खालिस्तान रेदर स्ट्राव दैट
स्टील, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका वुड। तो यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग जो है आई वुड रेदर, तो यहाँ पे रेदर के साथ नॉर्मली वुड जो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है चेंज द वॉइस, वॉइस में चेंज करना है। फर्स्ट है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू इट, यह करना जो है पॉसिबल नहीं है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन। नेक्स्ट है हाउ डिड यू क्रॉस द रोड, हाउ वाज द रोड क्रॉस्ड बाई यू। नेक्स्ट है आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, तो टी इज टेकन बाई मी एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वर्ब फिल करनी है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। फर्स्ट है वी खालिस्तान आवर डिनर बिफोर द लेफ्ट, तो यहाँ पे है जो है हमें अपना खाना जो ख़त्म कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे हैड लगेगा। एक तो जो है इसको जो है यहाँ पे दो सेंटेंस यूज किए गए हैं, तो यहाँ पे पहले के लिए हैड लगेगा, और जो ये जस्ट जो है हैव की जगह भी यहाँ पे आपको जो हैव की फॉर्म लिखनी है, तो हैव की फॉर्म क्या आएगा यहाँ पे हैड, क्योंकि पहला जो है यहाँ पे आपको जो है डबल हैड यूज़ करेंगे, क्योंकि पहला जो है डिनर करने वाला काम जो ख़त्म पहले हुआ है, तो आपको जो है जगह छोड़ने से पहले आपको अपना खाना ख़त्म करना चाहिए, तो खाना पहले ख़त्म जो हुआ है तो हैड लगेगा, और हैव की जो फॉर्म है यहाँ पे क्या लग जाएगी हैड, तो वी हैड दो बार हैड आएगा। नेक्स्ट है इट खालिस्तान हैपन इन द ईयर 1924, तो इसमें जो है आपको बताना है, तो ये होगा हैपेंड, क्योंकि 1924 की बात है, पास्ट टेंस है, तो वो हैपेंड सेकंड फॉर्म। रन फास्ट द ट्रेन खालिस्तान लीव, आपको तेज़ दौड़ना चाहिए, क्योंकि आप तेज़ दौड़ो, तो ट्रेन इज लिविंग, तो इसमें क्या आ जाएगा इज लिविंग। नेक्स्ट यहाँ पे मेन रीडर जो है प्रोज, उसमें जो है यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज को आपको पढ़ना है, पढ़ के जो आपको इनका आंसर देने हैं, तो इसका आप जो है ये पैसेज आप पढ़ सकते हैं, इनके आंसर जो है स्टार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फर्स्ट है व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट अनाउंस, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours। नेक्स्ट है व्हाट डिड गांधी जी रिफ्यूज टू डू, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ही रिफ्यूज टू फर्निश बेल। नेक्स्ट वेहन वाज द कोर्ट रिकन्वेंट, जो है रिकन्वेंट, तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका आ जाएगा आफ्टर 2 hours। नेक्स्ट है व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट से वेहन द कोर्ट रिकन्वेंट, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर द सेवरल डेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फॉर हाउ लॉन्ग वाज गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा टिल द जजमेंट वाज डिलीवर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे और में जो है एक और पैसेज दिया गया है, इन पैसेज को आप पढ़ सकते हैं, इनके क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। फर्स्ट है हु डज ही रेफर टू द इन द पैसेज, तो इसमें जो पैसेज में हु की जगह कौन जो रेफर किया गया है, तो इसमें हो जाएगा द ऑफिस बॉय, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑफिस द ऑफिस बॉय। नेक्स्ट व्हाट वर्क डिड ही डू इन द जेमिनी स्टूडियो, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे ही डिड द मेकअप ऑफ दोज हु प्लेड द क्राउड। नेक्स्ट है वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो, इसने स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया, तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है ही ऑप्ट द बिकम ए स्टार, ये भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी, तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना राइट, ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट है वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, वाई डिसअपॉइंटेड क्यों था, तो इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है बिकॉज ही कुड नॉट बिकम ए लिरिक्स राइटर। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन कॉल्ड ए बिट ऑफ पोइट, तो इसमें जो राइट आंसर क्या आ जाएगा द ऑफिस बॉय, जो डी ऑप्शन है क्या अपना राइट। नेक्स्ट यहाँ पे जो है मेन रीडर जो है पोइट्री, इसमें यहाँ पे स्टेंजा दिया गया है, स्टेंजा के नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है व्हाट डज द पोइट से अबाउट द सन एंड द मून, तो ही सेज दैट दे आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। व्हाट डू द ट्रीज डू, तो दे गिव शेड फॉर द जेंटल शिप। नेक्स्ट है वेयर डू जो है डैफोडिल्स लिव, तो डैफोडिल कहाँ रहता था, तो दे लिव इन द गार्डन वर्ल्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन अबाउट द थिंग्स द पोइट हैज लिस्टेड इन दीज लाइन, तो दीज आर ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट है नेम द पोइम एंड द पोइट,
तो पोइम का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, पोइट का नाम है जॉन कीट्स। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं और यूज किया गया जो स्टेंजा यहाँ पे आपको दिया गया है। फर्स्ट क्या है, नेम द पोइट एंड पोइम, तो पोइम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर और पोइट का नाम है एड्रिन रिच। नेक्स्ट है वाई द आंट्स हैंड टेरिफाइड, तो इसमें यहाँ पे आपको जो है बताना है, तो बिकॉज ऑफ द हार्ड एंड हैवी चोर्स शी हैज़ बीन डूइंग सो फार इन हर लाइफ। नेक्स्ट है व्हाट डू द टाइगर्स रिप्रेजेंट, तो दे रिप्रेजेंट्स द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ वुमेन पावर एंड बीइंग एवर अलाइव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन टू द टाइगर आफ्टर हिज हर डेथ, तो शी विल गो ऑन पेरिसिंग PRACING प्रेंसिंग PRANCING। नेक्स्ट है व्हाट वाज आंट मेस्टर्ड बाई, तो शी वाज मेस्टर्ड बाई हर ओल्डील्स ORDELS ओल्डील्स। नेक्स्ट जो है फिर से ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, फिर से आपको नरेशन जो कन्वर्ट करनी है। फर्स्ट है ही सेड आई शैल गो देयर, तो ही सेड दैट ही वुड गो देयर। नेक्स्ट है ही सेड कमला डू यू लाइक दिस बुक, ही जो है शी सेड, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा शी आस्क्ड कमला इफ शी लाइक्ड दैट बुक। नेक्स्ट है द प्रीस्ट सेड ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेस, तो इसमें जो आपको करेक्ट नरेशन चेंज करना है, तो इसका जो है द प्रीस्ट सेड दैट ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेस। नेक्स्ट यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है। फर्स्ट है इट वाज खालिस्तान यूनिक साइट, तो यहाँ पे ए जो है आपको साउंड के ऊपर जाना है, यू नहीं देखना, AIUU उनकी साउंड कैसी आती है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा ए। आई रीड गीता, तो गीता यहाँ पे आपको पता होली बुक है तो इसके साथ दा लगेगा। नेक्स्ट है ही वाज स्ट्रेक बाई खालिस्तान एरो, तो यहाँ पे जो साउंड है एरो ए की आवाज़ जा रही है, तो AIUU के साथ क्या लगेगा एन, यानी कि वाउल की आवाज़ है। नेक्स्ट है मॉडल फिल करना आपको, तो फर्स्ट है सी खालिस्तान स्विम वेरी वेल, वो अच्छे से तैर सकती है, तो ये उसकी कैपेसिटी है, योग्यता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा कैन। यू खालिस्तान वर्क हार्ड दिस ईयर, आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी इस साल, तो ये क्या है ज़रूरी है, तो मेहनत करना क्या है बिल्कुल ज़रूरी है, तो ये क्या आ जाएगा मस्ट। खालिस्तान कम इन द सर, ये सभी को पता होगा, ये वर्ड आप क्लास में यूज़ करते हैं, मे आई कम इन, परमिशन लेने के लिए मे आई कम इन, वो इसमें चेंज करना है। फर्स्ट है यहाँ पे वेहर डिड दे सी यू, तो वेहर वर यू सीन बाई देम। नेक्स्ट है कुड यू सोल्व दिस सम, कुड दिस सम बी सोल्व्ड बाई यू। समन द पोइम, यू आर ऑर्डर टू समन द जो है समन द PN, तो यू आर ऑर्डर टू समन द PN। नेक्स्ट जो समन का मतलब होता है कोई नोटिस वगैरह ऑर्डर वगैरह। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म भरनी है। सी खालिस्तान नोट कम बैक येट, तो यहाँ पे येट से आपको पता चलेगा, तो इसमें जो है ये कौन सा टेंस है, पास जो है प्रेजेंट जो है परफेक्ट टेंस है। सी हैज़ नोट कम, क्योंकि कम केम कम, इसकी थर्ड फॉर्म कम की कम होती है। नेक्स्ट लास्ट सैटरडे आई खालिस्तान एट होम, तो लास्ट सैटरडे यानी कि पास्ट टेंस की बात की जा रही है, तो पास्ट इंडेफिनेट, तो सटे का क्या आ जाएगा स्टेड। नेक्स्ट है आइस मेल्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको पता होगा कि आइस हमेशा जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, जमती है, मेल्ट होती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो मेल्ट मेल्ट्स एस और लग जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो मेन रीडर यानी कि प्रोज, इसमें जो है पैसेज दिया गया है, पैसेज के यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है आपको छाटने हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फर्स्ट है हु वाज स्टीफन स्पेंडर, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, जो है इंग्लिश पोइट, क्या आ जाएगा अपना इंग्लिश पोइट। नेक्स्ट है विच बुक इज रेफर टू इन द गिवन पैसेज, तो कौन सी बुक रेफर की गई है, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, द गॉड दैट फेल्ड। नेक्स्ट है विच इंग्लिश पोइट हैज़ विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज वेहन द राइटर्स वर्कड देयर, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट है द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जो है गेमिनी स्टूडियो या जेमिनी बोल सकते हैं आप इसको, गेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव एनी कंसर्न विद, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्पेंडर्स पोइट्री। नेक्स्ट देखिए
हाउ डिड द डार्क चैम्बर ऑफ राइटर्स माइंड लिट अप, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, विद द नेम ऑफ स्टीफन स्पेंडर इन ए बुक। नेक्स्ट यहाँ पे और में जो है एक और स्टेंजा दिया गया है, पैसेज दिया गया है, तो इसमें फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेयर वर द हेल्थ कंडीशन मिजरेबल, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इन चंपारण विलेज। नेक्स्ट व्हाट वाज गिवन टू द वन हु शोड ए कोटेड टंग, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, कैस्टर ऑयल। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज गिवन टू वन विद मलेरिया फीवर, तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है क्विनी एंड कैस्टर ऑयल, जो डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है व्हाट वाज गिवन टू वन विद स्किन इरप्शन, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सल्फर ऑइंटमेंट एंड कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द सिक विलेजर्स, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ही गोट देम ए डॉक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे जो है मेन पोइट जो है रीडर है पोइट्री, इसमें यहाँ पे आपको स्टेंजा दिया गया है, स्टेंजा से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, नेम द पोइम एंड पोइट, पोइम का और पोइट का नाम बताना, तो पोइम का नाम होता है द मदर एट 66 और जो है पोइट का नाम है कमला दास। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट द ट्री एंड चिल्ड्रन, द नोटिस्ड दैट, यहाँ पे आप बोल सकते हैं पोइट नोटिस्ड दैट ए यंग ट्री सीम्ड टू बी रनिंग फास्ट एंड द चिल्ड्रन वर रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज इन जॉय। नेक्स्ट व्हेन डिड सी लुक एट हर मदर अगेन, तो आफ्टर द पोइट हैड गॉन थ्रो द सिक्योरिटी चेक द पोइट लुक्ड एट हर मदर अगेन। नेक्स्ट हाउ डिड द मदर लुक, तो यहाँ पे आपको बताना है इसका, शी लुक्ड वेरी पेल एंड वीक। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है मीन सेम वर्ड बताना है कि रनिंग फास्ट का सेम मीनिंग क्या होगा, स्प्रिंटिंग, यानी धावक तेज दौड़ने वाला, स्प्रिंटिंग, SPRINT स्प्रिंटिंग। दूसरा था कमिंग आउट, तो इसका होगा स्पिलिंग, SPILLING। इसी के और में यहाँ पे आप और देख सकते हैं एक और स्टेंजा दिया गया है, इसमें भी आपको क्वेश्चन चूज करने हैं। फर्स्ट है व्हाट डज द पोइट मीन बाई ओयर डार्कड वेज, तो ही मीन्स मिस्टीरियस थिंग्स दैट मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है व्हाट डज ऑल रेफर टू इन द जो है फ्रेज इन स्पाइट ऑफ ऑल, तो इट रेफर्स टू ऑल द ग्लूम एंड सैडनेस इन मैन्स लाइफ। नेक्स्ट है व्हाट डज सम शेप ऑफ ब्यूटी डू, तो इट रिमूव्स द सैडनेस फ्रॉम अवर हार्ट। नेक्स्ट है व्हाट आइडिया डज द पोइट वांट टू कन्वे इन दीज लाइन, तो द पोइट मीन्स टू से दैट इन स्पिट ऑफ ऑल द सैडनेस एंड ग्लूम जो है ग्लूम ऑन अर्थ मैन रिमेन्स बाउंड टू द अर्थ बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट आर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है नेम द पोइम एंड पोइट, तो पोइम का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी और पोइट का नाम है जोन्स किट। नेक्स्ट है ग्रामर। ए पार्ट है चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन, आपको नरेशन चेंज करनी है। फर्स्ट है आई हैव रीड ए न्यू नॉवल बाई R.K. नारायण सेड मोनिका, तो इसका राइट आंसर होगा मोनिका सेड दैट शी हैड रीड ए न्यू नॉवल बाई R.K. नारायण। नेक्स्ट है डू यू विश टू ओपन एन अकाउंट, द मैनेजर आस्क्ड द कस्टमर, द मैनेजर आस्क्ड द कस्टमर वेदर ही विश्ड टू ओपन एन अकाउंट। नेक्स्ट है ब्रेवो यानी बहादुर, वेल डन ही सेड, तो ही अपोलोज्ड यानी कि किसी को बड़ाई करना, यानी कि उसको जो है किसी के लिए बड़ाई के लिए कुछ वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो अपोलोज जो है अपलोड, APPLAUDED, हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल या फिर वेरी वेल। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल यूज़ करना है। फर्स्ट है वी बाई खालिस्तान ऑयल बाई द लीटर, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ऑयल जो है लिक्विड है यहाँ पे, तो ये ऑयल यहाँ पे जो है ऑयल बाई द लीटर, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा यानी कि खाली रह जाएगा यानी एक्स।
नेक्स्ट है खालिस्तान ग्रेट जो है शेक्सपियर कमिटेड ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा द ग्रेट, क्योंकि जो सुपरलेटिव डिग्री है और शेक्सपियर आपको पता होगा, शेक्सपियर सभी को पता होगा, ग्रेट यानी कि ग्रेट जो है कमिटेड ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा द ग्रेट शेक्सपियर। नेक्स्ट है खालिस्तान रिच शुड हेल्प द पुअर। तो द रिच है क्योंकि जो अमीर है अमीरों को किसकी मदद करनी चाहिए, पुअर की। तो यहाँ पे द रिच जो है आर्टिकल द आर्टिकल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल मॉडल। मॉडल भरना आपको। फर्स्ट है सी जो है एक्सपेक्ट दैट हर सन खालिस्तान रिटर्न। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मी, क्योंकि जो है सी एक्सपेक्ट दैट हर सन यानी कि उसको उम्मीद है कि उसका जो बेटा है वापस आ जाएगा। तो उम्मीद के लिए यहाँ पे कैन यूज़ नहीं कर सकते, क्या यूज़ करेंगे हम मी। नेक्स्ट है ही सी एडवाइस दैट आई खालिस्तान जो है कर्टियल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो है कौन सा मॉडल यूज होगा शुड। तो ही सी एडवाइस दैट आई शुड जो है कर्टियल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है सी खालिस्तान नोट हैव लेफ्ट अलोन एज इट वाज रेनिंग हैविली। तो सी यहाँ पे जो है कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे मस्ट, क्योंकि अगर जो बारिश हो रही है तो उसको घर अपना नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि उसको बाहर नहीं अकेले नहीं जाना चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, बार बारिश हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज़ होगा मस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वॉइस चेंज करनी है। फर्स्ट है ही जो है इनकरेज मी। तो आई एम इनकरेज्ड बाई हिम। नेक्स्ट है प्लीज़ कम सून, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून। नेक्स्ट देखिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वर्ब फिल करनी है। फर्स्ट है मोर मैन देन वन खालिस्तान एब्सेंट टूडे। तो यहाँ पे मोर मैन देन वन वर। तो यहाँ पे कौन सा जो है यहाँ पे वर्ब यूज हो जाएगी वर, क्योंकि वन के अकॉर्डिंग नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे मोर मैन देन वन, क्योंकि एक से ज़्यादा आदमी। तो एक से ज़्यादा आदमी का मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे वर यूज़ करेंगे। कहीं आप वन के अकॉर्डिंग अगर आप लगाते हो तो वाज लगेगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वर। नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ खालिस्तान डन। तो यहाँ पे हैज़ लगेगा, टू बॉयज़ के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। नाइदर ऑफ यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। तो एक तरीके से आपको जो यहाँ पे सिंगुलर की जो सेंस निकल रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हैज़। नेक्स्ट व्हाट जो है एविडेंस खालिस्तान दीज एक्ट। तो जो है एविडेंस क्या है यहाँ पे प्लूरल के लिए यूज़ किया गया है, तो द एविडेंस आर दीज एक्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पे जो है मेन रीडर जो है प्रोज, इसमें यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट है नेम द चैप्टर दैट फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन टेकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा द लास्ट लेसन। तो इसका क्या हो जाएगा द लास्ट लेसन। नेक्स्ट है हु डज आई रेफर टू दीज लाइन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंच। नेक्स्ट है एम हैमल वाज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन ऑन। फिर यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो है पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नरेटर फुल ऑफ। तो नरेटर फुल ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फियर। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है हु वाज एम हैमल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा द नरेटर्स टीचर। नेक्स्ट यहाँ पे और में आपसे जो है और में आपको जो है एक और पैसेज भी दिया गया है, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका आंसर देखिए। नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन टेकन। तो आपको चैप्टर का नाम बताना, तो पोइट एंड जो है पैनकेक्स। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हाउ डिड द मेकअप रूम लुक। तो मेकअप रूम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाइक ए हेयर कटिंग सैलून। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग हु हेड जो है हेडेड द मेकअप डिपार्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ए बंगाली। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है द मेकअप रूम प्रेजेंटेड ए पिक्चर ऑफ खालिस्तान, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें चूज करना है। तो द नेशनल इंटीग्रेशन, तो इसमें जो सी ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू नेशनल इंटीग्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे जो है ऑल इंडिया रेडियो, ये भी सही है, दूरदर्शन ये भी सही है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ये क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट यहाँ पे मेन रीडर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेन रीडर
पोइट्री। यहाँ पे आपको स्टेंजा दिया गया है, स्टेंजा को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए इनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट नेम द पोइम एंड पोइट, यहाँ पे पोइम और पोइट का नाम बताना है। तो माई मदर एट 66 ये आपका जो है पोइट जो पोइम का नाम है। पोइट है कमला दास। वेयर वॉज द पोइट गोइंग टू एंड विद हर, द पोइट जो है पोइटस वाज गोइंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट। शी वाज accompanied by her mother who was 66 year old. Next, what did the daughter noticed inside the car? She noticed her mother looking pale and dull and as lifeless as a dead body. She was dozing and her mouth was open. Next, in what state is the mother now? She is इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? In what state is mother dozing? तो she is dozing open mouthed MOUTHED and with a pale face. नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो एक और स्टेंजा दिया गया, इसको पढ़ के यहाँ पे आपको नीचे आंसर देने। फर्स्ट है नेम द पोइम एंड पोइट, तो यहाँ पे जो है एलिमेंट्री स्कूल है क्लासरूम इन स्लम, ये पोइम का नाम है। पोइट है यहाँ पे स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट है हु इज़ द अनलकी देयर, द बॉय विद स्टंट ग्रोथ इज अनलकी हेयर हायर। नेक्स्ट है व्हाट विल ही इनहेरिट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द बॉय विल इनहेरिट हिज फादर्स डिजीज ऑफ ट्विस्टेड बोन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ दिम क्लास, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज स्वीट एंड यंग बॉय जो है अननोटेड इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द दिम क्लास। नेक्स्ट फिर से जो ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट है यहाँ पे फिर से आपको जो है नरेशन में कन्वर्ट करना है, नरेशन चेंज करने हैं। द गर्ल सेड आई शैल डू इट, द गर्ल सेड दैट शी वुड डू इट। नेक्स्ट है वेयर डज द प्रिंसिपल लिव, ए पेरेंट आस्क्ड द जो है पीएन, तो ए पेरेंट्स आस्क्ड द पीएन वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड। नेक्स्ट है आई पोस्टेड द लेटर सेड द बॉय, द बॉय सेड दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है आर्टिकल फिल करने हैं। फर्स्ट है देयर इज़ खालिस्तान स्विमिंग पूल इन अवर एरिया, तो यहाँ पे ए लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, तो ए स्विमिंग पूल। एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर खालिस्तान लाइफ टू एग्जिस्ट, तो लाइफ के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, तो एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर खालिस्तान, यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आप खालिस्तान छोड़ सकते हैं। एक्स का मतलब यहाँ पे क्रॉस होता है कि कोई भी जो है आर्टिकल नहीं आएगा। मिस्टर राव इज खालिस्तान डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे द डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर के साथ क्या लगता है? द, क्योंकि ये जो है किसी इंस्टीट्यूट का एक डायरेक्टर है, ये नाम भी दे रखा है मिस्टर राव। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मॉडल फिल करने हैं। मॉडल जो आप सेंस के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। इफ़ सी रिक्वेस्टेड हर सी खालिस्तान गिव ए लिफ्ट, यदि आप उसे रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको जो लिफ्ट दे देगी। तो मस्ट का मतलब होता है जरूरी, अब जरूरी नहीं वो लिफ्ट दे या नहीं दे, तो यहाँ पे जो है माइट आर्टिकल यूज़ करेंगे कि हो भी सकता है लिफ्ट दे दे। खालिस्तान यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो यहाँ पे खालिस्तान जो यहाँ पे यूज़ किया ना कि शुड यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? पास। तो कैन का मतलब जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए है, लेकिन शुड का मतलब है कि अगर आप मेहनत करोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पास होने के। नेक्स्ट है आई एम श्योर दैट द प्रिंसिपल खालिस्तान बी इन हिज रूम, मैं श्योर हूँ कि जो प्रिंसिपल अपने रूम में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल, क्योंकि उसने श्योर वर्ड यूज़ किया है। श्योर का मतलब क्या है कि मस्ट, जरूरी है, जरूर है कि वो 100% है कि प्रिंसिपल अपने रूम में है, तो मस्ट लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको चेंज वॉइस करना है। आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी, तो आई वुड लाइक टू बी हेल्प्ड। नेक्स्ट है आई डोंट नो द आंसर इज नॉट नोन टू मी। डोंट स्टे हेयर यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टे हेयर, तो आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आपको यहाँ पे नहीं रुकना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको जो है वर्ब भरनी है, तो डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर खालिस्तान ऑनर्ड, तो यहाँ पे जो है जो डायरेक्टर एज वेल एज जो है यहाँ पे एज वेल एज यूज किया गया, तो आप इसको दोनों तरीके से जो है आपको प्लूरल नहीं मान सकते, यहाँ पे के जो है इसको सिंगुलर मान के जो है यहाँ पे क्या लगेगा? वाज। 4 माइल्स नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, जो 4 किलोमीटर ये बड़ी डिस्टेंस नहीं है, तो 4 किलोमीटर नहीं देखना आपको कि यहाँ पे माइल्स देखेंगे प्लूरल लग गया तो आर लगेगा, नहीं। 4 माइल्स को जो है 4 जो मील्स है ये ज़्यादा बड़ी दूरी नहीं है, तो
4 मील्स आप बोल के देखेंगे ना तो सिंगुलर की सेंस आती है। टाइम एंड टाइड खालिस्तान फॉर नन, यहाँ पे आपको भरना है टाइम एंड टाइड खालिस्तान फॉर नन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वेट। तो इसमें जो है फर्स्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम एंड टाइड कोई सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ जो आपको पता होगा वर्ब की फॉर्म के साथ सी या ईएस नहीं लगता। नेक्स्ट यहाँ पे आप पार्ट देखेंगे जो है मेन रीडर प्रोज, यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपसे जो है क्वेश्चन छांटने हैं और उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन टेकन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अशोका मित्रन। नेक्स्ट है व्हाट कुड मेकअप मैन डू, तो चेंज ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन। नेक्स्ट है व्हाट इज यूज्ड बाय मेकअप मैन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, तो इसमें जो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ शूटिंग वाज डन मोस्टली इन दोज डेज, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इंडोर शूटिंग, इंडोर। नेक्स्ट है इन दोज डेज ओनली खालिस्तान फिल्म वर शॉट आउटसाइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%, इसका राइट आंसर होगा 5%। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे फिर से जो है आपको यहाँ पे जो है एक पैसेज दिया गया है, इसके क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन का आप वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट हु वेंट ऑन वीकली पिलग्रिमेज, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, यानी कि सभी जो ऑप्शन है इसके राइट है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट देखिए वेयर डिड सोफीज फैमिली गो एवरी सैटरडे, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा जो है पिलग्रिमेज। नेक्स्ट है केसी वाज ए खालिस्तान, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फुटबॉल प्लेयर, तो इसमें क्या हो जाएगा फुटबॉल प्लेयर। नेक्स्ट है केजी बिलोंग टू खालिस्तान, तो केजी कहाँ से बिलोंग करती थी जो है आयरलैंड, तो इसमें बी ऑप्शन क्या है अपना राइट। नेक्स्ट है हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब केजीज सेकंड गोल, तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन क्या है ए बैंड ऑफ इन जो है इनोसेंस ये भी सही है, इरिस जीनियस ये भी सही है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सॉरी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट जो देखिए नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे मेन रीडर पोइट्री, इसमें स्टेंजा दिया गया है, स्टेंजा को पढ़ के आपको आंसर देने। फर्स्ट है नेम द पोइम एंड पोइट, पोइम का नाम है द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम और पोइट का नाम है स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय दिस मैप, दिस इज ए मैप ऑफ वर्ल्ड विच इज हैंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम। नेक्स्ट है व्हाट आर द दीज विंडोज विच द पोइट टॉक ऑफ, दीज आर द क्लासरूम विंडो फ्रॉम वेयर द चिल्ड्रन कुड सी ओनली ए नैरो स्ट्रीट एंड द डल स्काई। नेक्स्ट व्हाट हैव बीन referred to an catacombs, तो the little narrow homes of slum dwellers are referred to as catacombs। नेक्स्ट यहाँ पे और में एक और स्टेंजा दिया गया है, इस स्टेंजा को आप पढ़ सकते हैं, सॉरी इस स्टेंजा को यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसका आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट है नेम द पोइम एंड पोइट, पोइम का नाम है कीपिंग क्वाइट और पोइट का नाम है पेबेलो नेरोडा। What and how can earth teach us, the earth can teach us how life emerges from the remains or ashes of the dead, it also teaches us the art of preserving and rescuing life of earth at the time the earth seems to be dead on the surface, but beneath this dormant surface there is an amazing life which goes on to prove that there can be life under apparent stillness। नेक्स्ट है एक्सप्लेन यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, तो पेबलो नेरुडा implores mankind to keep quiet and experience the जो है stated moment of silence. This meditation and introspection helps rejuvenate and create a new trend of thoughts and bring changes in thought
प्रोसेस फॉर द बेटर। आफ्टर हैविंग अचीव्ड हिज इंटेंशन द पोइट क्वाइट डिपार्ट टू लिव मैन टू meditate, introspect and revel in that very exotic moment. Next, what poetic device is used in the first line here? तो जब द तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? personification as earth is depicted like an instructor to us। तो यहाँ पे जो है अर्थ यूज हो जाएगा फर्स्ट लाइन में। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे आप देखेंगे ग्रामर जो पोर्शन है स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें यहाँ फिर से आपको नरेशन चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको जो है इसका राइट आंसर आपको जो है बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देखते हैं लाई डाउन मोहन द फादर सेड टू हिज सन, द फादर आस्क्ड हिज सन मोहन टू लाई डाउन। व्हाट शुड आई टेल हिम मम्मी द चाइल्ड आस्क्ड, द चाइल्ड आस्क्ड हिज या हर मम्मी व्हाट ही या सी शुड टेल हिम। He said, next, he said, I do yogasans daily। तो he said that he does yogasans daily। नेक्स्ट यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है। फर्स्ट है खालिस्तान स्काई हैज़ नो लिमिट। तो स्काई के लिए द आर्टिकल यूज़ करते हैं द स्काई। आपने बहुत बार ये सुना भी होगा, स्काई की कोई लिमिट नहीं होती, लिमिट नहीं है तो इसका मतलब द यूज़ करेंगे। ही इज़ एडमिटेड टू खालिस्तान हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हॉस्पिटल के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ही इज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट दिस रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड। गोल्ड यहाँ पे जो यहाँ पे आपको पता होगा धातु है, तो इसके साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो इसको हम खाली छोड़ सकते हैं दोनों को, यानी क्रॉस। नेक्स्ट यहाँ पे मॉडल फिल करना है। फर्स्ट है खालिस्तान अवर किंग लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे सभी दुआ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मे अवर किंग लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग आपने सुना भी होगा ये वर्ड, मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट है मेक हेस्ट लेस्ट यू खालिस्तान गेट लेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेक हेस्ट लिस्ट यू शुड गेट लेट, शुड जो आर्टिकल यूज होगा। माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी थ्रो ही खालिस्तान हैव हेल्प्ड। तो यहाँ पे जो आर्टिकल यूज करेंगे वो करेंगे कुड। तो माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी थ्रो ही कुड हैव हेल्प्ड। कुड का मतलब है कि चांसेस ज़्यादा हैं इसके। नेक्स्ट है वॉइस चेंज करना है। फर्स्ट है देयर इज़ नथिंग टू लॉस। तो देयर इज़ नथिंग टू बी लॉस्ट। शैल आई ईट द फ्रूट, विल द फ्रूट बी ईटन बाई मी। द फ्रूट टेस्ट स्वीट, द फ्रूट इज स्वीट वेहन टेस्टेड, या फिर वेहन इट इज भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वेहन टेस्टेड भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे वर्ब फिल करनी है आई और ही खालिस्तान टू बी रिवार्डेड। तो यहाँ पे इज यूज़ करेंगे क्योंकि ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आएगा, इज। नेक्स्ट मैनी एन जो है इंसिडेंट्स रिसेंटली टेकन प्लेस। तो यहाँ पे जो है मैनी जो है एक्सीडेंट, मैनी एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे जो है एन आर टी जो है एन यूज़ किया गया है। एन का मतलब क्या है कि सिंगुलर है, मैनी एन एक्सीडेंट रिसेंटली टेकन प्लेस, यानी कि जो है बहुत सारे एक्सीडेंट में से जो है एक एक्सीडेंट। तो यहाँ पे कौन सा जो है ये लगेगा आपकी, जो कौन सी वर्ब लगेगी? हैज़। मैनी के अकॉर्डिंग नहीं देखना आपको, एन एक्सीडेंट। एन का मतलब यहाँ पे सिंगुलर से मान के चलना आपको। नो स्टूडेंट एंड नो टीचर खालिस्तान प्रेजेंट। तो वाज लगेगा कोई भी स्टूडेंट और कोई भी टीचर। तो यहाँ पे क्या लगेगा? वाज की जो है सेंस आ रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 7। इसमें यहाँ पे आपको जो है मेन रीडर प्रोज, इसमें यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है। यहाँ पे आपको पैसेज दे रखा है, पैसेज को यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन टेकन। तो कौन से जो पैसेज से ये कौन से जो है उससे लिया गया है, चैप्टर से लिया गया है पॉज जो पैसेज। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द लास्ट लेसन। नेक्स्ट है हु डज आई रेफर टू इन दिस लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या है? नन ऑफ अबव। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट नहीं है। नेक्स्ट है हु वुड नॉट स्कोल्ड फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम हैमल। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रबल विद एल्सेस। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शी इज पुटिंग ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज डज एम हैमल टीच। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच।
नेक्स्ट यहाँ पे और जो है ये और में एक और जो है यहाँ पे आपको पैसे दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके आंसर क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू स्टे देयर ब्रीफली। टू स्टे देयर ब्रीफली, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, होम हैड गांधी जी इन्फॉर्म्ड टेलीग्राफिकली। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रोफेसर जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, वेहन डिड गांधी जी ट्रेन अराइव देयर। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, एट मिड नाइट। नेक्स्ट है, हु वर वेटिंग एट द स्टेशन विद कृपलानी जी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉलेज स्टूडेंट। जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मेन रीडर पोइट्री। तो यहाँ पे आपको स्टेंजा दिया गया है, स्टेंजा से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है, नेम द पोइम एंड पोइट। तो इसमें पोइम और पोइट का नाम बताना है। तो पोइम का नाम है कीपिंग क्वाइट, पोइट है जो है पेब्लो नेरूडा। नेक्स्ट है, व्हाट इज फिशरमैन सिम्बोलिक ऑफ। तो फिशरमैन सिम्बोलाइज दोज पीपल हु हैव बीन indiscriminately exploiting nature and Mother Earth for their own vested interests. Next, what message does the poet seems to give in these lines? The message that Neruda wishes to convey is that the desire of man for more and more progress and advancement has done more distraction that development. Man seems to have no concern of care for their breathing. Next, what image does Neruda portray in the last line? So the image that Neruda seems to create in last line is one of incensed suffering. In order to make life more comfortable, he pays no head HWD head to the suffering he has undergo. The men who gather salt do not look at their hurt palms because they are more busy making life more comfortable for themselves and for their families. नेक्स्ट यहाँ पे आपसे और में जो एक और जो है यहाँ पे स्टेंजा दे रखा है, इसके क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट, नेम द पोइम एंड पोइट। पोइम और पोइट का नाम बताना है। तो यहाँ पे पोइम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, पोइट का नाम है जॉन कीट्स। एक्सप्लेन द एवरीथिंग ऑफ फ्लोवरी बैंड टू माइंड। तो कीट्स feels that every morning we weave a beautiful string of flowers and our memories which help us to support ourselves and motivate us to live our life to the fullest instead of burdening our lives with pain and suffering. Next, why is there an inhuman dearth of noble nature? So in these days there are few people who were noble in character and who rise above petty differences by being magnanimous and generous. GENEROUS. There is a dearth of such noble soul on our earth as man is selfish and self-centered. Next, what are unhealthy and overdarked ways? The unhealthy and overdarked ways refer to the trial and tribulation of life, the selfish and zealous method we adopt to achieve our goal. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है फिर से ग्रामर जो पोर्शन है स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे फिर से आपको जो है नरेशन चेंज करनी है। तो फर्स्ट है, गो आउट एंड प्ले फॉर सम टाइम सेड द मदर टू हर सन। The mother asked her son to go out and play for some time. What is ghastly accident? The passer-by said. The passer-by exclaimed that it was a very ghastly accident. Next, the teacher said, oil floats on water. So the teacher said that oil floats on water. Next,
नेक्स्ट है यहाँ पे आपको जो है आर्टिकल यूज़ करना है। तो फर्स्ट है खालिस्तान गर्ल इज इन जीन्स इज माई नेबर। तो द गर्ल, क्योंकि जो किसी स्पेशल गर्ल की बात की जा रही है कि जो जीन्स पहने हुए है वो क्या है, मेरी पड़ोसी है, तो इसका मतलब कि स्पेशल गर्ल के लिए बात करते हैं, द आर्टिकल यूज़ करते हैं। मराठा गोज़ टू खालिस्तान चर्च एवरी संडे। तो यहाँ पे मराठा गोज़ टू चर्च, तो चर्च के लिए कुछ भी जो है आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, खाली रह जाएगा। नेक्स्ट है शेक्सपियर इज़ खालिस्तान कालिदास ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे जो है कालिदास यानी कि जो है किसी की स्पेशल आदमी के लिए, किसी का फेमस चीज़ के लिए द यूज़ करते हैं, तो द कालिदास, द आर्टिकल यूज़ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है मॉडल भरने हैं। ही वेंट देयर सो दैट ही खालिस्तान बोरो मनी। ही वेंट देयर सो दैट ही, वह जाएगा यानी कि ही वेंट, वह गया था क्योंकि मनी कमाने के लिए, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइट, माइट, क्योंकि अगर ही वेंट देयर क्योंकि पैसे कमाने के लिए गया, जरूरी नहीं कि पैसे कमाए जाएं, क्योंकि कैन लगा नहीं लगा सकते, माइट यूज़ करेंगे। खालिस्तान यू प्लीज़ हेल्प माई सन। तो यहाँ पे जो है कुड, क्योंकि संभावना है कि कुड यू प्लीज़ हेल्प माई सन, क्या तुम मेरे जो बेटे की मदद कर सकते हो, तो यहाँ पे कुड लगेगा। सेंस से पता चलेगा आपको। आई खालिस्तान नोट गो आउटसाइड नाउ। तो आई खालिस्तान नोट गो आउटसाइड नाउ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डेयर, क्योंकि कई बार हम नहीं बोलते हाउ डेयर यू, यानी कि आपने मेरी इंसल्ट क्यों की, तो हम डेयर यूज़ करते हैं कि आई डेयर नोट गो आउटसाइड नाउ, तुम्हें अभी बाहर नहीं, यानी कि मुझे अब बाहर नहीं जाना है। चेंज द वॉइस। फर्स्ट है गणेश लिफ्टेड द कैट वाज लिफ्टेड बाई गणेश। नेक्स्ट है डू द वर्क, लेट द वर्क बी डन बाई हिम या हर। यहाँ पे जो है डन या बाई लगा भी सकते हैं, नहीं भी, और हिम और या हर कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। दे पुट इट ऑन द टेबल, देन इट वाज पुट ऑन द टेबल। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको वर्ब फिल करनी है। खालिस्तान आई और हर टू बी रिवार्डेड। तो यहाँ पे क्या लग जाए, आई के साथ एम लगता है तो एम लगाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है 5 टाइम्स 10 खालिस्तान 50। तो यहाँ पे 5 टाइम्स 10 10 का 5 गुना, तो 10 जो ये है 10 क्या, एक तरीके से आपको काउंटिंग में 10 नहीं मानना, वैसे 10 क्या है एक अकेला मानते हैं इसको। तो यहाँ पे कोई बच्चे तो इसको आर सोचेंगे, लेकिन आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इसकी सेंस के अकॉर्डिंग इज लगेगा। ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल। अब पेयर ऑफ स्पेक्टेकल जो है स्पेक्टल, यानी कि आपको पता होगा चश्मा का जो जोड़ा। अब ये तो है नहीं कि चश्मा में जो 2 शीशे होते हैं उनको 2 बोलते हैं कि मानते हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज। नेक्स्ट है यहाँ पे मेन रीडर प्रोज। तो यहाँ पे जो है एक पैसेज आपको दे रखा है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपसे नीचे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस पैसेज हैव बीन टेकन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द रैट ट्रैप। नेक्स्ट नेम द राइटर ऑफ दिस पैसेज। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है सलमा लेग्रल ऑफ, यानी कि सेमा लेग्रल ऑफ। तो इसमें जो डी ऑप्शन है क्या अपना राइट। नेक्स्ट है व्हाट डिड द वेगाबोंड सी वन डार्क इवनिंग। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए लिटिल ग्रे कॉटेज। नेक्स्ट है हु वाज द ओनर ऑफ कॉटेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओल्ड मैन। नेक्स्ट है हु वर दीज 2 मैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन एंड हिज गेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से और में जो एक और पैसेज दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज गांधी जीज आश्रम सिचुएटेड। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है सेवाग्राम, जो भी ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट है वेयर वाज द आश्रम ऑफ गांधी जी सिचुएटेड। तो इसका आ जाएगा सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट है वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी हेल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पीजेंट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट है
राजकुमार शुक्ला वाज, तो राजकुमार शुक्ला क्या थे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है पुअर एंड एमेसिटेटेड, यानी कि जो डी ऑप्शन बी सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा राइट। ए और बी जो दोनों ऑप्शन है क्या अपने सही है। नेक्स्ट यहाँ पे मेन जो रीडर है पोइट्री है, उसमें यहाँ पे आपको स्टेंजा दिया गया है, उस स्टेंजा को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो यहाँ पे उसका आंसर आपको देना है। तो फर्स्ट है नेम द पोइम एंड पोइट, पोइम का नाम है कीपिंग क्वाइट, पोइट का नाम है पेब्लो नेरूडा। नेक्स्ट है वाई डज द पोइट वांट टू एस टू कीप क्वाइट, द पोइट वांट्स एस टू कीप क्वाइट सो दैट वी कैन टेक स्टॉक ऑफ आवर जो है माइंडलेस एक्टिविटीज एंड डू सेल्फ एनालिसिस ऑफ मेंटल रिलैक्सेशन एंड सेव मैनकाइंड फ्रॉम इट्स एमिनेंट डूम। नेक्स्ट है व्हाट डज ही वांट एस टू डू फॉर 1 second, he wants us to keep quiet and not speak and not move our arms. We should stop all activities and do nothing, that is no speech and no activity. Next, what does he mean by not move our arms? Not move our arms means no movement and no activity and not to harm others. There should be no wars and no violence. नेक्स्ट यहाँ पे और में जो है एक और स्टेंजा दिया गया है, यहाँ पे आप ये स्टेंजा देख सकते हैं। फर्स्ट है नेम द पोइम एंड पोइट, तो यहाँ पे आपको जो है पोइम और पोइट का नाम बताना है। तो पोइट का जो नाम है ये है जो है एड्रीन रिच और पोइम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। व्हाट डज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस स्टेंजा टेल अबाउट आंट जेनिफर, तो आंट जेनिफर्स फील्स सो नर्वस fearful and terrified of her male counterpart that even while weaving the tapestry his hands shake and flutter. She is a victim of gender oppression at the hands of her husband. Next, why is it so hard for her to pull the ivory needle? So she find it very hard to pull a lightweight ivory needle because while she is creating her work of art, which is creation of her desires and feeling, she feels fearful of her husband. She finds it hard to pull more because of mental passion and not because of physical weakness. Next, explain massive weight of uncle's wedding band. The expression is symbolic of male authority and power. Patriarchy, patriarchy seems to bind the woman physically as well as mentally. The wedding band was a burden for her as she was not getting enough freedom to express herself because of domestic responsibilities and restriction put on her as a woman. यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको ग्रामर का या फिर इंग्लिश का कोई क्वेश्चन वगैरह में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के भी MCQ या फिर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको 10th और 12th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।